घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। मेघा घर का सारा काम निपटाकर घड़ी पर निगाह फेंकती है। अरे वाह, आज तो 10 बजे से पहले ही घर का सारा काम निपट गया और काम से ज्यादा ये सारे के सारे घर के बाहर हैं। तभी जेठानी निधि हाथ में चाय का कप लिए हुए आती है। सही कहा तुमने मेघा, लो ये चाय पकड़ो और फटाफट से टीवी चालू करो। रात में तो देखने से रहे, अभी मॉर्निंग में हम अनुपमा का रिपीट टेलीकास्ट देख लेते हैं। जैसे निधि और मेघा टीवी चालू करके बैठी थी कि दादी सास पद्मा जी अपनी छड़ी खटकाती हुई अंदर की तरफ चली आती है। समता, अरे ओ समता कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ। पद्मा जी को देखकर दोनों बहुओं को बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए सेवा ही कर लो। आइए दादी माँ, मम्मी जी तो पार्क वाले मंदिर गई है। अब वहाँ पूरे चौमासे के लिए अखंड रामायण बिठा दिए ना, तो डेली सुबह सुबह चली जाती हैं। अरे तो आज भी जाने की क्या जरूरत थी? क्यों दादी, आज क्या स्पेशल है? मैं समझी नहीं। तुम कुछ समझोगी नहीं निधि बहू, जाओ जाकर बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। बाहर जरा मौसम देखो, क्या ही बढ़िया सुहावना हो रहा है। निधि पैर पटकते हुए और भुनभुनाते हुए रसोई की ओर मुड़ जाती है, जहाँ देवरानी मेघा पहले से ही दादी सास पद्मा के लिए पानी लेने आई हुई थी। क्या हुआ भाभी, देख आई अनुपमा? अब तुम ना ज्यादा मजे मत लो मेघा, मुझे बड़े ही जोर का गुस्सा आ रहा है। इस घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता, ना कभी टीवी देख सकते हैं, ना कभी कोई आराम, बस काम काम और काम। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना, आप ये पानी दे आओ, चाय मैं बना देती हूँ। निधि पानी देने जाती है और मेघा रसोई में चाय बनाने लगती है। अरे अभी तक चाय नहीं बनी क्या बहू? बन रही है दादी माँ। तुम ना बहू काम चोरी करने लगी हो, अब पहले वाली बात नहीं रही। मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी देवरानी आई है, तुमने काम करना ही छोड़ दिया है। अब देखो, एक कप चाय बनाने को कहा, लेकिन क्या मजाल तुमने बनाई हो। निधि सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से यूं निकाल रही थी जैसे उससे कुछ सुनाई ना हो। देखो, कोई जवाब ही नहीं है। तभी मेघा चाय की कप खनकाते हुए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। ये लीजिए दादी माँ चाय, और हाँ, ये चाय भाभी ने ही बनाई है, मैं तो बस खौल लेने के लिए खड़ी हो गई थी, जिससे चाय में स्वाद आ जाए। लाओ लाओ, लगे हाथ मेरी चाय भी छानी दो मेघा। मेघा पलट कर देखती है तो सास समता जी आ चुकी थी। अरे मम्मी जी, आप इस टाइम कैसे लौट आई? अरे बहू, मौसम तो देखो, इतने घने बादल छाए हुए हैं, इसलिए मैं निकल आई। कहीं अचानक से तेज बारिश आ गई तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अब आधे घंटे की बात रह गई थी। अरे बहू, कहाँ बातों में लगी हुई है, तुझे अपनी सास दिख नहीं रही क्या? अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, बस आ ही रहे। पाँव लागू अम्मा जी, आज आप अचानक सुबह सुबह कैसे गांव से चली आई? बस यही बात थी जिसके लिए हमेशा राकेश को घर छोड़ने के लिए मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना और आज वही सामने हाजिर है। अब इन बहू रानियों को बताओ, हम क्यों गांव से सुबह सुबह चले आए? अरे अम्मा, आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे मेरे बेटे ने इतनी बड़ी हवेली अपने दम पर बनाई है, किसी के बाप ने थोड़ी ना दी है जो हम किसी को जवाब दे कि हम गांव से क्यों आए। मेघा ये सब सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसकी शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन निधि के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। निधि इशारों से मेघा को रसोई में चलने का इशारा करती है। क्या हुआ भाभी, आखिर ये सब क्या है? अरे कुछ भी नहीं है, ये बस यूं ही। चलो गुरु, हो जाओ शुरू अब इस रसोई घर के कार्यक्रम में। मेघा और निधि जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज जाते हैं और एकदम से तेज गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखना मेघना, जरा बारिश आ गई क्या? जी भाभी, देख कर आती हूँ, और छत पर कपड़े भी तो पड़े हैं, मैं उठा कर लाती हूँ। मेघा बाहर बालकनी से झांकती है। वाकई में बहुत तेज बारिश है, ऐसी बारिश में तो नहाने का मजा ही कुछ और है। चलो पहले कपड़े उठा कर लाती हूँ, फिर भाभी से कहती हूँ खाना तो बन ही चुका है, बस सोनू पिंकी स्कूल से आ जाए, उनको खाना खिलाने के बाद आज दोनों देवरानी जेठानी जी भरकर नहाएंगे। कपड़े समेटकर मेघा नीचे आती है। देखो तुम दोनों भी भीग गए ना,
बारिश बड़ी ही तेज है। हाँ मम्मी, बस जरा सी गली में चलकर आया तो पूरा भीग गया। मम्मी मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, साथ में ठंड भी लग रही है। हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम दोनों की ही व्यवस्था करती हूँ। रुकिए भाभी, आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को ठंड ना लग जाए इसके लिए ब्लैंकेट में लिटा दो, मैं खाना परोस कर लाती हूँ। निधि दोनों बच्चों को खाना खिलाकर फ्री होती है। तब तक बारिश में भीगी हुई निधि की ननद मिनी भी घर आती है। अरे आ गई मिनी बिटिया। अरे दादी, आज आप यहाँ? ओ मेरी दादी। बस एक तो ही तो है जो इस घर में मुझे देखकर खुश होती है, वरना सबकी तो सांस ही रुक जाती है। ये अम्मा जी ना हमेशा से ही फालतू बातें करती आई है, तभी इनका ये हाल है। गांव से लड़कर यहाँ आएगी और यहाँ से लड़कर फिर वापस गांव। अभी ये सब बातचीत चल रही थी, तभी पद्मा जी बोल पड़ी। अब इस बारिश में तो खाना हमसे खाया नहीं जाएगा, क्या क्या कहती हो समता? वैसे बात तो आपकी ठीक है अम्मा जी। एक काम करो तुम दोनों बहू, आज बढ़िया से सिंघाड़े की लापसी बना दो। ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली समता। इस मामले में हमारी पसंद बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है। निधि और मेघा मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। अरे इस मामले में क्यों होगी आप दोनों की पसंद अलग? दोनों की दोनों एक नंबर की आलसू हो और बहुओं को पसंद करने वाली। अरे नाराज ना हो मेघा, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें अभी मेरा मैदान जंग में भी साथ देना है। क्या भाभी, आप ना बस हंसती रहती हो। अरे इनके साथ और क्या कर सकते हैं मेघा, तुम भी समझो। अरे गिरगिट भी अपने रंग बदलने में 2 मिनट लेता है। अब तुमने देखा मम्मी जी कितनी जल्दी इधर से उधर लुढ़क गई। बात तो आपकी सही है भाभी। दोनों देवरानी जेठानी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगती है। मेघा और निधि बनाए हुए खाने को साइड करके सिंघाड़े के आटे की लापसी बनाने में लग जाती है। भाभी मुझे तो बनाने नहीं आती ये लस्पी। अरे मेघा लस्पी नहीं लपसी। तुम भी ना मेरे लिए चलती फिरती लाफ्टर शो हो। लो चलो तुम भी सीख लो, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बारिश में मैं ना हूं और तुमको बनाने की जरूरत पड़ जाए। ना बाबा ना, मैं तो बनाने से रही भाभी ये अतरंगी डिशेस। निधि और मेघा मिलकर अभी लपसी बना रहे थे कि ससुर जी राकेश के आने की आवाज आती है। अरे अम्मा, आज तुम यहाँ? वाह, खुशबू तो बड़ी जानदार आ रही है। लगता है सिंघाड़े के आटे की लपसी बन रही है। अम्मा तुम ही लाई होगी अपने साथ। अब मुझे पता है मेरे लल्ला को पसंद है, तो क्यों नहीं लाऊंगी, है बताओ। अरे वाह अम्मा। समता सुनो तो, सिंघाड़े की लपसी अगर बन रही है तो कम से कम थोड़ा बेसन का हलवा तो इस बारिश में बनना ही चाहिए, है कि नहीं? समता जी मुंह फेर लेती है जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। अरे आपसे कह रहा हूँ मालकिन जी। अरे अब वो सास बन गई है, अब थोड़ी ना बनाएगी। समता जी गुस्से में मुंह फुलाती हुई चली जाती है। इन लोगों के तो बगल में बैठना ही मुश्किल है, कोई ना कोई काम बताते रहते हैं बस। मुझसे तो बनने से रहा, बहुओं से कह देती हूँ। निधि, मेघा, सुनो मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे पापा जी बिना तेज बारिश के कारण दुकान बढ़ाकर आ गए, तो वो नमकीन बेसन का हलवा खाने को कह रहे हैं, तो जरा। ठीक है मम्मी जी, समझ गई, बन जाएगा। समता जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तभी ननद मिनी की आवाज आती है। भाभी मैं तो इस बारिश में बस मैगी खाऊंगी। एक बढ़िया सी वेब सीरीज आई है, आज उसे भी निपटाना है। मम्मी हम भी बुआ के साथ मैगी खाएंगे। हाँ मम्मा मैं भी। ठीक है। इतना कहकर निधि सिंघाड़े की मीठी लपसी और मैगी तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ मेघा बेसन का नमकीन हलवा तैयार करती है। आ जाइए सब लोग, सबका स्वाद रेडी है। मेघा का इतना कहना था कि दोनों भाई नितिन और राहुल भी तेज बारिश के कारण अपने ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गए थे। आज क्या बनाया मेघा डार्लिंग, बड़े जोरों की भूख लगी है। आपने अपना लंच बॉक्स खोलकर नहीं देखा क्या राहुल? अरे लंच बॉक्स क्या खोलता, तब तक ऑफिस से ही निकला, और फिर लंच बॉक्स में होगी रोटी सब्जी। भाई ऐसे बारिश में कौन खाएगा। चलो अभी ये बताओ क्या बनाकर खिला रही हो सबको। मेघा गुस्से में पैर पटकते हुए किचन में घुस जाती है। क्या हुआ मेघा, इतनी तेज गुस्सा क्या भला? देखो तो भाभी, इनके लिए इतनी सुबह जाकर टिफिन बनाया, लेकिन जनाब खाकर ही नहीं आए। अरे अभी यही नितिन ने बोला कि लंच बॉक्स निकाल लो क्योंकि खाया नहीं है। एक काम करते हैं, हम सबके हिस्से का खाना अपने पेट से बांध लेते। भाई बारिश सबके लिए है तो हमारे लिए भी तो है।
सब एक साथ लपसी और बेसन का हलवा खाने बैठते हैं तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा ही आता है। अरे ये दोनों नाश पीटे जाने कहाँ से चले आए? कितनी देर से इंतजार कर रही थी, तब तो ये बना। अब लो भाई, ये लपसी 2-2 चम्मच मिली, ये क्या ढांड में ही चिपक गई? कोई नहीं दादी माँ, ये बेसन का हलवा है, ये खा लो। अब सब बेसन का हलवा खाना शुरू करते हैं। सबके कानों से धुआं उड़ने लगता है। अरे भाई, ये बेसन का हलवा किसने बनाया? इतना जालिम हलवा ये तो। पापा जी, जालिम लोशन तो सुना था, आप मुझे और भैया को बचपन में दांत, खाज और खुजली पर लगाते थे, लेकिन ये जालिम हलवा। ये सुनकर वहां बैठे सब हंस हंस कर लौटपोट हो जाते हैं और किचन में खड़ी देवरानी जिठानी की जोड़ी भी बिना हंसे नहीं रह पाती। मिनी, थोड़ी सी मैगी मुझे भी दे देना। ये सुनकर सोनू पिंकी भी अपनी अपनी प्लेट खींच लेते हैं। अरे तुम दोनों भी भूखे हो तो कुछ और बनवा लो ना अपनी पत्नियों से कहकर। सुन रहा है ना राकेश, अभी कुछ देर पहले तूने भी अपनी बीवी से कुछ कहा था ना। अम्मा जी, आप कभी तो मुझे छोड़ दिया करो। ये बारिश भी ना बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सब जगह ट्रैफिक जाम है, जिसके कारण स्विगी, जोमेटो सब बंद दिख रहा है। मैं तो पकोड़े खाऊंगा। हाँ, ये आइडिया सही है। पकोड़े बनवाओ भाई, पकोड़े। सुन रही हो ना भाभी क्या चल रहा है? हाँ देवरानी जी, बड़े जोरों शोरों से नए डिशेस का सिलेक्शन चल रहा है। अब फिर से कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी पकोड़ों के लिए, और एक ये बारिश की रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेघा सुनो ना। हाँ सुन लिया है पहले से ही, आगे की बात बोलो। अरे तुम दोनों तो आज बड़े ही फॉर्म में हो। तो अब जब सुन लिया है तो बना दो ना पकोड़े। एक बार में बता दो कौन कौन से बनेंगे। अरे वही आलू और प्याज के। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे दुष्ट, मैं प्याज नहीं खाती, कल मुझे पूरा लपसी और हलवा खा गया, अब बनवा रहा है प्याज के पकोड़े जिससे अकेला तू ही खा सके। दादी, खाने पीने के लिए तो तुम्हारे कान बड़े ही तेज हैं। हाँ तो मैं कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं, वो मम्मी कहती है कि दादी को काम की बात सुनाई नहीं देती, लेकिन आपने तो अपने काम की बात तुरंत ही सुन ली। ये एकदम सही कहा भैया ने, मम्मी हमेशा यही कहती है। अरे करम जलो। तभी समता जी की चप्पल हवा में लहराती हुई आती है और राहुल साइड हो जाता है। क्या शॉट मारा था मम्मी, लेकिन मिस हो गया। तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ, आज तांडव हो जाए क्या घर में? कोई नहीं मम्मी, आप तो बस जल्दी से पकौड़े बना दो। अरे मेरे ये घुटनों का दर्द मुझे खड़े होने ही नहीं देता रसोई में, वरना क्या कोई और खिला जाता था अभी तक। मम्मी वो वाला डायलॉग भूल गई क्या? बीवियां तो अभी 4 दिन से आई है, जिनके पल्लू से तुम बंधे फिरते हो। इधर निधि और मेघा बेचारी पकौड़ों की तैयारी में लग जाती है। सबको आलू प्याज के चाहिए थे तो दादी माँ को तोरई, बैंगन और मिर्ची के पकौड़े खिलाते खिलाते घड़ी पर निगाह मारी तो शाम के 6 बज चुके थे और सब सोने भी चले गए। चलो मेघा, अब तुम भी अपनी कमर सीधी कर लो, फिर शाम को देखते हैं भाई। नहीं भाभी, अब नहीं खाएंगे ये लोग, बड़े ही अच्छे से पकोड़े, चाय सब खा लिया है। अरे वो तो अब वक्त ही बताएगा मेघा मैडम। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। अभी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं बीता था कि घर में हलचल शुरू हो जाती है। अब क्या बनेगा खाने में समता जी? बड़े जोरों की भूख लगाई है अब तो। देखो अभी बहुओं को आने दो, फिर देखते हैं क्या बनेगा। कुछ हल्का फुल्का ही बनवा लेना, ज्यादा भूख तो है नहीं। मम्मी कुछ हल्का ही खाना है, क्या बना रही हो? तभी नितिन भी अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आता है। हाँ मम्मी, बड़े दिनों से आपके हाथ के मूंग दाल के चिले नहीं खाए। नितिन की बात सही है समता जी। हाँ, वैसे भी चिले बारिश में अच्छे लगते हैं। अब समता जी के पास तो कोई चारा नहीं था। गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में जाती है और दाल भिगो कर आती है। दाल भिगो दी है, अभी 1 घंटा लगेगा, जब तक बोलेगी तब तक शांति से बैठो। मम्मी अभी तो दाल से ज्यादा आप फूली हुई लग रही हो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और समता जी गुस्से से दोनों बहुओं को आवाज लगाती है। निधि, मेघा, दोनों सामने खड़ी हो जाती हैं। जी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। दाल गला दिए, थोड़ी देर में चीले बनेंगे। ठीक है मम्मी जी। तब तक 1 कप चाय हो जाए। निधि मेघा सबके लिए चाय बनाने रखती है और सासू माँ की भिगोई हुई दाल का जायजा लेती है। ये दाल चीले के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं लग रही भाभी? हाँ, दाल तो बहुत ज्यादा है मेघा, रुको मम्मी जी से पूछती हूँ। निधि रसोई से ही आवाज लगाती है।
मम्मी जी दाल कुछ ज्यादा लग रही है, पूरी पीस लूं क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने कल के मूंग दाल के भजिए के लिए आज ही गला दिया। ये सुनकर निधि को बड़ा ही तेज गुस्सा आता है, लेकिन बिना कुछ कहे अंदर आ जाती है और मूंग दाल चीला बनाने में लग जाती है। सब चीले खाते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन बेचारी दोनों बहुएं अगले दिन की तैयारी में लग जाती है। हाँ भाभी, अब जब कल भजिए बनेंगे तो फिर मीठी चटनी भी अभी से बनाकर रख दे, नहीं तो फिर से सासू मां कहेंगी वो स्वाद नहीं आया मेघा। इतना कहते ही दोनों खिलखिला पड़ती है। सुबह हो गई है और बारिश अभी तक रुकी नहीं है। भैया मैंने तो लीव डाल दी है आज की, आपने? मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है क्योंकि आज जरूरी मीटिंग थी तो जूम पर ले लूंगा। ठीक किया दोनों ने, कहाँ जाते इतनी बारिश में। मैंने भी आज दुकान न जाने का डिसीजन लिया है। अब जब मैं तैर तैर के पहुंचूंगा तो ग्राहक क्या खा खाएंगे। अब बहुएं प्री डिसाइडेड ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाती है और सब बढ़िया मन भरकर खाते हैं और सोने चले जाते हैं। फिर दोपहर के 2 बजे सब जागते हैं और खाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन शर्त वही कि खाना नहीं बनेगा। ठीक है बहू, खाना बनाने की मेहनत मत करो, तुम बस आलू उबलने के लिए रख दो, हम लोग आलू के पराठे खा लेंगे। मैं गोभी के और मैं पनीर के। लगे हाथ मूली के भी बनाए लेना। हम चीज पराठा खाएंगे। अब बेचारी बहुएं पराठे बनाने में लग जाती है। बनाते खाते शाम के 6 बज जाते हैं। दोनों बहुएं लस्त पस्त हो जाती हैं। अब ये बारिश कब बंद होगी मेघा? हाँ भाभी, मुझे भी इसी का इंतजार है। बारिश तो अभी तक है रुकी, सब्जी मंडी में तो क्या ही आलम होगा। सही कह रही हो समता तुम। वो तो सही रहा कि पहले ही सब्जी लाकर रख दी, नहीं तो अब 4 दिन तो भूल ही जाओ। हाँ, आप तो रहने ही दो। आइडिया किसका था? आखिर इतने सालों का अनुभव किस दिन काम आएगा। बादलों को देखकर लग रहा था कि अब बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। तभी पद्मा जी भी वहां आती है। अरे बहू, गलती कर दी, तुम्हें तो मौसम विभाग में होना चाहिए था। आज तक हमारा मौसम विभाग इतनी सटीक जानकारी नहीं दे पाया जितनी तुमने दे दी। हाँ, बात तो सही है अम्मा जी, हमारी समता की बात ही निराली है। तभी तो देखो, हम भी सब्जी मांगने चले आए। हमें पता था पूरे मोहल्ले में कहीं मिले ना मिले, लेकिन समता के घर जरूर होगी सब्जी। ये कहते पड़ोसन कमला जी घर में घुसती है। चलो, किसी ने तो हमें समझा। बताओ कमला, क्या चाहिए तुमको? अरे जो है वही दे दो। अब सोचा तुम्हें से कुछ ले आती हूँ, क्योंकि ऐसी बारिश में गुड्डू के पापा को कहाँ भेजूंगी। अरे मेरे यहाँ सब्जी ही सब्जी है, चिंता ना करो। ये 3 टाइम की बारिश में एक वक्त का खाना भी नहीं बना। हाय हाय, तो ये 2 बहुएं क्या कर रही हैं आपकी? अरे बस कुछ ना पूछो कमला। कमला जी अपनी पसंद की सब्जियां छांट छांट कर ले जाती है और दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती है। निधि और मेघा जब सुबह उठती है तो देखती है बारिश बंद हो चुकी है। सब अपने अपने काम पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और ये देखकर दोनों राहत की सांस लेती हैं।